एक गांव में राजेश नाम का एक साहूकार रहता था। वह मेहनती था। वह रोज 5:30 बजे सुबह उठकर सबसे पहले शिव मंदिर जाता था। उसके बाद वह अपने खेतों का काम करता था और फिर अपने गाय भैंसों का देखभाल की काम करता था। साहूकार अपनी मेहनत से काम करके बहुत अच्छा हो गया था। राजेश अमीर भी हो गया था। एक दिन राजेश सुबह अपने बेटे को लेने गया ताकि मेरा बेटा मेरे साथ काम करे और मेरे काम में हाथ बटाए। लेकिन राजेश का बेटा दिनेश आलस के कारण वह नहीं जगा, जिसके बाद राजेश वहाँ से आ गया। इसी तरह जब भी राजेश अपने बेटे के पास जाता था, काम करने के बारे में कहता था, तब राजेश का बेटा दिनेश कोई न कोई हर रोज़ बहाना बना देता था और फिर सो जाता था। एक दिन दिनेश के पिताजी बीमार पड़ गए और कुछ दिनों तक बीमार ही रह गए। काफ़ी लंबा समय तक बीमार रह गए। अपने पिताजी के मृत्यु के बाद भी दिनेश अपने कामों में लापरवाही करता था और उसका पिताजी का बिजनेस ठप रह गया और बिजनेस ख़त्म भी हो गया। तब दिनेश की माँ अपने बेटे से बोली कि बेटा, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो। फिर दिनेश ने कि माँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। माँ ने बताई कि तुम्हारे नाना दूसरे गांव में रहते हैं, उनके पास जाओ और कुछ सीखो। दिनेश ने वैसा ही किया। अगले दिन गांव गया और नाना को व्यापार के नुकसान के बारे में बताया। नाना ने दिनेश को बोला कि तुम सबसे पहले 5:30 बजे जागो और शिव मंदिर जाओ। इसके बाद खेतों का काम करो और फिर गाय भैंसों को अच्छी तरह से देखभाल करो। दिनेश ने अपने नाना की सलाह माना। वह रोज़ सुबह जगने लगा और गाय भैंसों को अच्छी तरह से देखभाल करने लगा। अपना मन पूरा काम में लगाने लगा। इसके बाद दिनेश के पिताजी के व्यवसाय खूब अच्छा चलने लगा। दिनेश की माँ काम को अच्छा देखकर दिनेश पर बहुत ही खुश हुई। बोली, बेटा, तुम इसी तरह अपना मन खूब काम में लगाओ, तुम्हें भगवान ज़रूर तरक्की देंगे। दिनेश ने अपने व्यापार को बढ़ते देखा, बहुत खुश हुआ और अपने नाना के पास गया। जाकर नाना से बोला, धन्यवाद नाना। नाना ने दिनेश को समझाया कि बेटा, पहले तुम सुबह नहीं जगता था और काम नहीं करता था, इसलिए तुम्हारा व्यापार ठीक से नहीं चल रहा था। अब तुम अपना व्यापार को जिम्मेदारी समझो और माँ को भी ख्याल रखो, अच्छी तरह से काम करो। देखो फिर तुम्हारा व्यापार कितना अच्छा तरह से चलेगा। दिनेश ने वही किया, अपने नाना की बात को माना। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। पहले दिनेश ने जिस तरह से नुकसान उठाया, उसे आलस बढ़ता है। यह बहुत ही मज़ेदार कहानी है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को पर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।